अशोक कहाँ चला गया? अशोक! हे अनीता, कहाँ जा रही हो? फिर शुरू हुई प्यार और नफरत की जंग। हे, नीचे उतर। क्या हुआ? घर छोड़ के क्यों आई तुम? हाँ, क्या हुआ? घर अच्छा नहीं था क्या? जिस लड़की को बड़े से बंगले में रहना था, उस लड़की को बड़ा सा बंगला पसंद नहीं आया क्या? बताओ क्यों? अरे कितना घमंड है तुझ में, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, तुझे जो चाहिए वही तो सब है। 5 स्टार में खाना, गाड़ी में घूमना, बंगले में रहना, यही सब चाहिए था ना तुझे? जैसा तूने सोचा था वही सब कुछ रॉयल है मेरे पास। मैडम का मेरा प्यार देख के जलने लगी, हाँ? अरे तू भी तो मेरा प्यार छोड़ के किसी और के पास चली गई थी, हाँ? कितना दर्द हुआ होगा, कभी सोचा मेरे बारे में? कितना दर्द होता है पता चला अभी तुझे? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा था, भूल गई तुम? मैंने तुमसे बिना स्वार्थ के सच्चा प्यार किया और तुमने तो मेरे प्यार की समाधि ही बना डाली, हाँ? मुझे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वहाँ जाके नए नए मर्द ढूंढ रही है, हाँ? मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जो चाहे बोलो। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जिंदगी जीने में मुझे बहुत मजा आता है? एक बात जान लो, तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। ये सही है कि सच्ची बातें हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। तुमने अपने उस मैडम से शादी की है, मंगलसूत्र बांधा है, कोर्ट मैरिज किया है। वो तुमसे कितने साल बड़ी है पता है? तुमने उसे नहीं रखा। सच कहा तो गुस्सा आया, और जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम हाथ उठाते हो, है ना? अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो तुम भी तो गलत ही काम कर रहे हो ना? उस दिन जब छोड़ के गई तो क्या कहा था पता है? तुम्हारे पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, देखो मैंने जीना सीख लिया है। हाँ हाँ, जी सकते हो, लड़के हो ना। समाज में लड़कों पे उंगली जल्दी नहीं उठती है। तुम लोगों को लड़कियों से ज्यादा फ्रीडम है। तुम जहाँ चाहे सो सकते हो, खुले मैदान में भी। लेकिन हम लड़के ऐसा नहीं कर सकती। रात के 9 बजे के बाद बस के लिए खड़े रहो तो लोग गलत मतलब निकालते हैं। मेरे बारे में कितना जानते हो? क्या जानते हो? मुझे छोड़ दिया ऐसी रट लगाए रखे हो। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हूँ ये सोच के कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जी रही हूँ। तुम्हें पता है क्यों? बोलो बोलो, जो भी बोलना है आज बोल दो। तुम्हें मजाक लग रहा है? इस देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके घर जब लड़की का जन्म होता है तो वो उसे मार देते हैं। जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई उस वक्त मैं 14 साल की थी। उस वक्त मुझ पे क्या बीती तुम्हें पता है? मम्मी पापा का साथ नहीं था और लोग मुझे गंदी नजरों से देखते थे। वो दर्द तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। तुमने अपनी जिंदगी कभी किसी आश्रम या हॉस्टल में बिताई है क्या? स्कूल या कॉलेज में अगर नंबर कम आए तो टीचर क्या सजा देते हैं पता है तुम्हें? जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से वापस लौटते समय कैसे कैसे लोग मिलते हैं और मुझे गंदी नजरों से देखते हैं पता है तुम्हें? ये सब मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी। तुमसे मिलने से पहले कहीं भी रह लेती थी, भूखी सो जाती थी मैं। इस समाज में एक लड़की को ऐसे डर डर के रहना पड़ता है। मैं बदला लेना चाहती थी, बदला उन दुखों का जो अब तक मैंने सहे हैं। मैं रॉयल जिंदगी नहीं चाहती थी, लेकिन वो जिंदगी भी नहीं चाहती थी जो मैं जी रही थी। जब मैं तुमसे मिली तो मुझ में हिम्मत आई, लेकिन तुमने तो मेरी सोच को ही गलत साबित कर दिया। तब मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। फिर मेरी जिंदगी में योगेश आया। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, पर उसने मुझे यूज किया। मैं उस पे भरोसा करती थी, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया और पैसों की लालच में उसने मुझे कोठे पे ले जाके बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगह पे मैं खुद जाऊंगी? मेरे साथ ये सब होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, और ऐसा सोचना गलत है क्या? दुनिया में ऐसा कौन है जो अच्छी जिंदगी नहीं चाहता है? और अगर मैंने ऐसा चाहा तो इसमें गलत क्या है तुम बताओ? और अब शुरू होता है दोस्ती और दुश्मनी का संघर्ष। अशोक रामदास देसाई गाड़ी से यहाँ तक आ सकता था,
लेकिन मेरे को तेरी एक पुरानी एंट्री याद आ गई, इसलिए अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर तेरे पास चल कर आया हूँ। याद है तू अपनी बुलेट खड़ी करके मेरे पास चल कर आया था, हैं? तो बच्चा लोग, फूल अगरबत्ती माला चढ़ाकर जरा इनकी सेवा कर दो। मेरी अगर सेवा करोगे तो सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, समझ लो भाई लोग। मैंने बोला था ना तुम लोगों को, अपना अशोक डायलॉग बोलने में, फाइट करने में सबसे आगे है। एक्चुअली मेरे को इससे 6 महीने पहले मिलना था, लेकिन बेल नहीं मिली, इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज पूरी बारात के साथ आया हूँ स्वागत के लिए। तैयारी में थोड़ी कमी हो तो सॉरी फॉर दैट। अच्छी बात है मुद्दू की 6 महीने बाद मिला, नहीं तो 6 महीने जिंदगी कम हो जाती तेरी। गौतम गौतम गौतम, शांति शांति। बहुत दिनों के बाद हम मिले, थोड़ा आराम से बात करने दे, शांति रख। ओ, साथ में स्वर्ग की एक परी भी है। ऐसा लग रहा है इंद्र ने रेगिस्तान में सभा लगाई हो और हम असुर के रूप में यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। तो अब लड़ाई अकेले करोगे या इस अप्सरा के साथ, है? तो हीरो हीरोइन को ले जाएगा, कार में बिठा के आएगा, सेफ्टी सीट बेल्ट में लगा देना भाई, बहुत मजा आएगा आज। देखते हैं, आजा भाई, आजा 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 आजा, हीरो हीरो। कॉम्प्रोमाइज करने का तेरे पास ये आखिरी मौका है मुत्थू। ओ, तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है तू? हाँ, देख मेरे भाई को क्या हालत की है तूने इसे मारकर। 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, इतनी हड्डियां तोड़ी है तूने इसकी, और तू बोलता है कॉम्प्रोमाइज करेगा। कॉम्प्रोमाइज करेगा मेरे से? जब तक तेरी जान नहीं निकल जाएगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे। आत्मा की शांति के लिए तू अपनी मौत को दावत दे रहा है मुत्तू। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तू अपने पैरों पे जाएगा या इनके कंधों पे। पता किसे चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पहले बोनी मैं करता हूँ, बाद में देखते हैं। ये ले। कहाँ जा रहा है? दूर कहाँ भाग रहा है तू? मुझे मारना चाहता था ना तू? मार मुझे, मार मार। अरे भाई तुझे मना किया था तुझे मुझसे पंगा मत ले, मना किया था ना तुझे। अरे बस कर ले। अबे कहाँ भाग रहे हो मुझे छोड़ के? अबे कहाँ भाग रहे हो? देख लिया ना मुत्तू, इनके ही भरोसे आया था ना तू यहाँ पे। यही बोला था ना उन्होंने कि जब तक ये मरेगा नहीं हम तेरा साथ देंगे, ये सब यही बोल रहे थे ना। तुम यहाँ कुत्ते की तरह मार खा रहे हो और वो सब भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ में लेके क्यों आए तुम? हाँ, तुम्हारे पीछे ये लोग थे इसलिए तुम मुझसे अकड़ से बात कर रहे थे, है ना? तुमने जो जोश में अपना होश खोया, अपनी इज्जत खोई, मुझसे मार खाया और अपनी नाक कटाई। मुझे लगता है कि तुम्हारी अकड़ चली गई होगी। तुमने मुझसे झगड़ा किया, मुझसे दुश्मनी बढ़ाई, इसके बदले तुम्हें क्या मिला? मुत्थू मेरे भाई, तेरी चाल तुझ पे ही भारी पड़ गई। हाँ, इतनी नफरत दिल में रख के तू क्या पालेगा? हाँ, कुछ नहीं, सब खो देगा। जिंदगी में आगे क्या क्या खोएगा इसका एग्जाम्पल तेरे सामने है। अरे मुझे पता है कि तुझमें बहुत पावर है, मगर तेरी पावर का इस्तेमाल किसी को तकलीफ देने के लिए मत कर। अगर तू दुश्मनी करेगा तो बदले में तुझे दुश्मनी ही मिलेगी। सुबह उठ के अपने दिल पर हाथ रखना और देखना कि तेरी धड़कन चल रही है या नहीं, और अगर चल रही है तो तूने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। अरे क्या भाई, तुम कैसे दोस्त लोग हो? हाँ, अरे लोग दोस्ती में जान दे देते हैं और तुम हो कि मैदान छोड़कर भाग गए। हाँ, अरे बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। हाँ, चलो लेके जाओ अपने बॉस को।
अपने दोस्त को ही लेके जाना। अपना गुस्सा और अपना अहंकार यही छोड़ के जाना और इंसान बन जाओ, समझे?